मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 8वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप पिछला जो भी अभी तक बताया उन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में रोज़ थोड़ा घुमा लिया कीजिए। 2 मिनट लगेगा, आप सोच लेंगे अभी तक क्या पढ़ा है। अभी तक ये पढ़ा है कि सीपी पता हो, एसपी पता हो तो प्रतिशत में लाभांश निकल सकता है। नंबर 2 कि अगर सीपी पता हो तो यस, और प्रतिशत में सीपी पता हो और प्रतिशत में लाभ हानि पता हो तो डायरेक्ट एसपी निकल सकता है। और बताया है कि अगर एसपी पता हो और प्रतिशत में लाभ या हानि पता हो तो सीपी डायरेक्ट पता हो सकता है। यही तो बताया है। और इसके अलावा ये बताया है कि सीपी और एसपी उसी समय काम के हैं जब आपकी मात्रा क्या हो, वो बराबर हो। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और इसके पहले जो पूरी मैथ में चलता है, मानक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सोचो। और अगर वीडियो पिछली वाली नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उनको सबको देख लेना, आपकी पूरी मैथ क्लियर हो जाएगी। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, इस सवाल को देखिए फिर आपको समझाएंगे बातों को। रुपए 3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और प्रति 100 संतरे कितनी दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ। अब ये सवाल कितनी आसानी से लग सकता है। अब देखिए कैसे लग सकता है। 3 रुपए 7 संतरे की दर से खरीदे, तो हम इसमें कहा है खरीदे जाते हैं, मतलब हमने मतलब खरीदे जाते हैं, मतलब सीपी हमने मान लिया 100 है और बेचे जाते हैं 33% लाभ पर, तो 133 हुआ। अब इसमें आएगा आपका 3/7 और इसमें अगर प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाएं। प्रति 100 संतरे, 100 संतरे हैं, कितने रुपए के बेचा जाए, कहने का मतलब ये अक्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सवाल लग जाएगा। आप सोचोगे ये सवाल इतनी आसानी से लग तो गया, लेकिन सिस्टम क्या है, तो सिस्टम हम आपको समझाते हैं। इस पूरे सिस्टम को, और मैथ का पूरा एक ही सिस्टम है, हर चीज आखिरी में वही लगता है, जैसे पहले था वैसे आज है। इसमें भी आज मानक का कॉन्सेप्ट लगेगा, पिछले भी बहुत से टाइप में मानक का कॉन्सेप्ट आपका लगा। तो देखिए, तो हम अब ये हुआ कैसे, इसको हम अभी आपको समझाते हैं। तो उसके लिए एक दूसरा सवाल देखिए, उससे हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो दूसरा सवाल आप देखिए स्क्रीन पर, इस पे बोर्ड पर हम इससे पढ़ रहे हैं। लिखा है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए रहा। बात समझ रहे हैं। इसने कहा यदि एक दुकानदार ने एक साइकिल, कितनी साइकिल, एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। इसने पहले कितने परसेंट हानि पर बेची, 10% की हानि पर, दोबारा, और 10% की जब हानि पर बेची तो वास्तव में बेचा 1200 का, वो आपको बताया है। और वो आपसे कल्पना करवाता यदि उसे 19% की हानि पर बेचता तो कितने का बेचता। तो इसने प्रतिशत के संदर्भ में आपको सूचना दी है। हमने आपको मानक के कॉन्सेप्ट में बताया है, वो चाहे प्रतिशत के रूप में हो, चाहे भिन्न हो, चाहे अनुपात हो, एक हिसाब दे देता है सवाल में, ज्यादातर सवालों में। तो अब क्या है, उसने कहा एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। तो भाई 10% की हानि, 10 की हानि 100 पर, और हानि लाभ सदैव सीपी पर होता है, तो सीपी आप मान लो 100, 10 की हानि मतलब 90 का बेचता है। अब वो कहता है यदि वह साइकिल को 19% की हानि पर बेचता, मतलब कल्पना करवाता है कि यदि इतने पर न बेचकर 19% की हानि पर बेचता तो कितने की बेचता, 81 की बेचता। 100 पर 19 की हानि 81 होती। तो 100 के संदर्भ में आपको सूचना उसने दे दी कि भैया सीपी तो 100 है, एक एसपी इतना है। दूसरा अगर ऐसे न बेचकर ऐसे बेचता 19% की हानि होती तो दूसरा एसपी इतना, इसको एसपी और एसपी2 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उसने 100 के संदर्भ में तो बातें दे दी। हमने आपको मानक के कॉन्सेप्ट में क्या समझाया, हमने समझाया है मानक का कॉन्सेप्ट है कि एक साधारण स्तर पर हिसाब दिया होता है। यहां 100 के संदर्भ में हिसाब दिया है। अब हमने कहा अगर ये वास्तव में वास्तविक संख्या में उत्तर इसका आता, अगर प्रतिशत में या अनुपात में आता तो इसी पर लग जाता। अगर उसको वास्तव में उत्तर लेना तो एक वास्तविक संख्या वो देगा। अब किसका मान दे दे, इसका मान दे दे, इसका मान दे दे, इसका दे दे, या और कुछ दे दे। तो इस सवाल में आपके दिया है कि 10% जब हानि पर बेचता है तो वास्तव में विक्रय मूल्य 1200 है। जब 10% की हानि पर बेचा तो वास्तव में मूल्य
विक्रय मूल्य 1200 है, लेकिन इस संदर्भ में तो 90 आया, तो इसी 90 का मतलब है 1200 और यही आपको लिंक मिल गया। 90 का वास्तविक मतलब 1200 है। तो आप मानक के कॉन्सेप्ट में क्या सीखे, जब एक लिंक आपको मिल जाता, अगर गुना कर पाओ तो गुना भी कर सकते हो, नहीं थोड़ा जटिल संख्या नहीं गुना दिखता है तो आपको 90 का मतलब 1200 है, तो भैया 90 का असली मतलब 1200 है, तो 81 का भी उसी हिसाब से असली मतलब कुछ होगा। तो आपको 90 का मतलब 1200, तो 81 का मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो x। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 9 81, 12 9 108 आएगा आपका 1080। 12 9 108 और 0 1080। 1080 क्या है ये 81 का मान, 81 का मान है, मतलब जो 100 के संदर्भ में 81 की बिक रही थी, कब बिक रही थी, जब 19% की हानि हुई, तो वो वास्तव में 81 का मतलब तो 1080 है, तो वास्तव में जब 19% की हानि हुई तो वो बिकी 1080 की। तो आपको ये बात एकदम क्लियर, हमने क्या किया, हमने 100 पर सब पूरी सब हिसाब 100 पर लगा लिया, फिर एक लिंक दिया था उसका, इसका मतलब इतना है, तो किसी इसका वो लागत मूल्य कहता है, तो हम कहते हैं 90 का मतलब इतना है, तो 100 का मतलब 100 इसका निकाल देते हैं। और मैंने जब आपको मानक का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसे मैथ का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, तो उस समय मैंने बताया था कि ये इतना यूज होगा 70% मैथ को कवर कर लेगा। तो आप इसको अगर उसको ना देखे हो तो देख के पूरी वीडियो फिर उसको जरूर देख लो। मानक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप जाओगे प्लेलिस्ट में, तो मानक के कॉन्सेप्ट के दो पार्ट हैं, और उसके अलावा आपको एक इंट्रोडक्शन का मिलेगा, तीनों देखे, फिर प्रतिशत देखे, फिर ये आप देखेंगे पूरी मैथ की एक समझ है, कुछ है ही नहीं, ना कोई सूत्र ना कोई आपकी शॉर्ट ट्रिक, उत्तर दिखेगा आपको ऐसे ही। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसमें तो बड़ा आसान लगा, तो ये जो सवाल है, ये जो आपका ऊपर है जो दूसरा है, वो भी तो ऐसा ही है जो पहला मैंने दिया था, उसको एक बार फिर से देखिए। ये भी तो वैसे ही है, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, अब प्रति संतरा 100 की दर से बेचे जाएं तो 33% का लाभ। एक बात बताइए, जो आपका दूसरा सवाल था, जो पहला सवाल था, दूसरे सवाल में आपने ध्यान दिया, उसमें एक ही वस्तु की वो बात कर रहा था। एक वस्तु पहले 10% की हानि पर बेची जाती है, फिर 19% की, एक ही वस्तु है। और हमने आपको लाभ हानि में बताया है एसपी और सीपी, ये सब जो हिसाब है ये उसी समय संभव है जब मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। सीपी एसपी उसी समय आपके काम का है, उसी समय आप हिसाब लगा सकते हैं जब मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें तो ऑलरेडी एक वस्तु थी, तो उसमें हमने सोचा ही नहीं। यहां क्या है, यहां मात्रा अलग अलग है। एक बार है 7 संतरे, और दूसरी बार है कि 100 संतरे कितने के बेचे जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल लग जाएगा जो पिछले वाला बताया। थोड़ी सी बात मेरी आप समझिए, बात बिल्कुल समझ जाएंगे। अगर मैं कहूं 20 रुपए की कोई 2 वस्तुएं मिलती हैं, तो एक वस्तु का कितना मूल्य हुआ, तो आप कहोगे 20/2 और कहोगे 10 मूल्य हुआ। ये 10 कैसे आया, आपने रुपए ऊपर रखा, मात्रा नीचे रखा, तो क्या आ गया, एक वस्तु का मूल्य। मतलब बड़ी साधारण बात, एक अनपढ़ व्यक्ति इन चीजों को समझता है। एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो आप क्या करते हो, जितने रुपए होते हैं उसको मात्रा से भाग दे देते हो। ये मौखिक चीजें हो सकती हैं। तो आप आज से जब भी एक वस्तु का मूल्य निकालना सीख चुके हो। मैं क्या करने जा रहा हूं, वहां एक वस्तु थी, क्योंकि मात्रा बराबर होनी चाहिए सीपीएसपी दोनों टाइम, या जो भी हिसाब लगा रहे हैं सीपीएसपी के बयान में जो भी हिसाब लगा रहे हैं, मात्रा तो एक होनी चाहिए। तो यहां हम मात्रा बराबर कर रहे हैं, और वो मात्रा कर रहे हैं एक संतरा पर हम बात करेंगे, एक संतरा पर बात करेंगे। तो एक संतरा का मामला देखेंगे हम। एक संतरा निकालते कैसे, हमने बता दिया, रुपए बटे वो। अच्छा, एक चीज हम आपको और समझा दें, हो सकता है आपके अंदर थोड़ा संदेह हो। सीपीएसपी में आपका चाहे एक वस्तु बेचो उसी हिसाब से, या आप 20 वस्तुएं बेचो या 1000 वस्तुएं बेचो, अगर उसी हिसाब से बेच रहे हो तो प्रतिशत लाभ वही आएगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। माना कि एक कुर्सी का सीपी है 200 रुपए, बेची जाती है वो 250 की, लाभ कितने का हुआ, 50 का। 200 पर 50 का अगर प्रतिशत में लाभ देखें तो 100 पर, भाई 200 पर 50 तो 100 पर 25% का लाभ। ये एक कुर्सी के बारे में मैंने बात की थी। अब हम कहते हैं कि हम कुर्सी बेचेंगे 20,
20 कुर्सी बेचे अगर, तो एक कुर्सी का अगर सीपी 200 है तो 20 कुर्सी का सीपी कितना होगा, तो 200 इंटू 20 तो हुआ 4000। ठीक। और अगर हम बेचें भाई सीपी 200, एक कुर्सी का सीपी 200 है तो 20 कुर्सी का सीपी 4000 हुआ। और एक कुर्सी अगर 250 की बेची जाती तो 20 कुर्सी, तो इसका एक जीरो, 20 का एक जीरो और 25 दूना 50, अब 5000 की। अब इसमें लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 1000 का लाभ कितने पर हुआ, 4000 पर। तो अगर देखा जाए 100 का कितने पर होगा भाई, 400 पर होगा। 1000 लाभ हुआ 4000 पर। लाभ सदैव सीपी के सापेक्ष होता है, तो एक जीरो कम कर दीजिए तो 100 का लाभ 400 पर, हमें तो 100 पर लाभ निकालना, तो 100 पर होगा 25 का, तो यहां भी कितना आता है 25% का लाभ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना लाभ हुआ कितने पर, आपके 4000 पर इंटू 100, ऐसे भी आएगा 25%। आपने क्या देखा, चाहे हम एक कुर्सी उस हिसाब से बेचें, चाहे 20 कुर्सी उस हिसाब से बेचें, या जितनी बेचें, आपका जो लाभ का प्रतिशत वाला जो मान है वो वही आएगा, हानि का जो प्रतिशत वाला मान है वो वही आएगा। मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं, प्रतिशत में उत्तर पूछा जाए, भिन्न में उत्तर पूछा जाए, अनुपात में उत्तर पूछा जाए, एवरेज में उत्तर पूछा जाए, मात्रा का हिसाब वही रहना चाहिए, मात्रा पर्टिकुलर उसकी स्थिति माने नहीं रखती है। तो यहां हमारा क्या सिद्धांत है, वो अभी आपने जो सवाल लगाया उसमें एक वस्तु थी ही, हम यहां एक वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे और बड़ा ही आसान होगा। तो पहले तो 100 पर निकाल लें। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। तो एक संतरे की अगर बात करें तो एक संतरे का सीपी कितना मान लें, 100, क्योंकि हम एक संतरे पर बात करने वाले हैं। 33% का लाभ होता है एक संतरे पर। अब चाहे एक संतरे निकालो चाहे जितने संतरे निकालो, अभी स्पष्ट कर चुके हो कुर्सियों के संदर्भ में। तो उसने कहा 33% का लाभ होता है, यही तो बातें सब क्लियर करनी है अपने दिमाग में। 33% का लाभ होता है, आप एक संतरे को भी सोच सकते हो, एक संतरे पर भी 33% का लाभ होगा, वो चाहे 1000 संतरे बेच रहे हैं उस पर भी 33% का ही लाभ होगा। तो हम एक संतरे के संदर्भ में बात करेंगे, तो एक संतरे के संदर्भ में हम बात करेंगे तो आपका इसने कहा 33% का लाभ हुआ, तो मतलब 100 पर 33 यानी कि सीपी उसका 100 है और बेचा है उसने 133 का। ये क्या है, 100 के संदर्भ। अब हम इसी चीज को देखें वास्तव में क्या दिया है। उसने कहा 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे, तो एक संतरा कितने का पड़ा, 3/7। बात समझ में आई, रुपए ऊपर मात्रा नीचे, एक संतरे का मूल्य हो गया। अब उसने कहा कि प्रति 100 संतरे की दर से किस दर से बेचा जाए, 100 संतरे किस दर से बेचा जाए, मतलब कितने रुपए के बेचे जाए। हमने कहा मान लीजिए 100 संतरे कितने 100 संतरे कितने रुपए के बेचे जाते होंगे, तो एक मूल्य भाई कैसे निकलेगा, रुपए बटे संतरे की संख्या, संतरे की संख्या 100 है, रुपए मान लीजिए x है। तो अब हम क्या करें, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य भी ऐसे निकलेगा, वो चाहे एक संतरे का मूल्य का मतलब है वो चाहे विक्रय मूल्य हो चाहे क्रय मूल्य हो, निकलेगा वैसे ही रुपए बटे मात्रा। तो अब हमने माना कि 100 संतरे x रुपए के बेचे, तो 100 संतरे मात्रा किस है, ये नीचे आएगा, x रुपए के बेचे, x ऊपर रहेगा। ये एक संतरे का विक्रय मूल्य है और ये एक संतरे का क्रय मूल्य है, और ये एक संतरे का 100 के संदर्भ में CPSP है। अब ये क्या होगा, ये दोनों चीजें बराबर होंगी, बिल्कुल। अब क्या है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखें कि ये 100 जाएगा ऊपर। हम सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए इसको दोबारा लिख देते हैं, ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। आप सब करने लगोगे, थोड़ी और मेहनत करो ऐसे। अब क्या करें, 100 कट गया, 7 कम 7, 7 कम 7, 6 7 9 63 और 19 3 57, x बराबर कितना आया 57। ये क्या आया 57, x रुपए माना था, मतलब 100 संतरे कितने में बेचे, 57 रुपए में बेचे। सवाल आपका लग गया। आपने कोई सा ट्रिक नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया, आपने वही हिसाब लगाया कि 100 के संदर्भ में बातें दी थी। भाई एक संतरे का इतना है सीपी, यहां सीपी 100 है, एक संतरे का एसपी इतना है, यहां ये है, तो वही कर दिया। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से सवाल लगा लेंगे। अगले सवाल देखें, आपको स्पष्ट होता जाएगा। और एक चीज आपको बताएं,
आपको अगर सीखना है, मुझसे कुछ फायदा लेना है, तो गंभीरता से जुड़िए। मैं कोई ऐसे सार्टिक आपको नहीं बताने वाला हूं कि एक वीडियो देखकर आप मुझसे कोई लाभ ले लेंगे। मैं कतई नहीं कहा, मैं आपके भले की बात करता हूं, मेरा इसमें कोई नहीं है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए आप गंभीरता से देखिए। आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट के, प्रतिशत के और लाभ हानि के, ये सब बेसिक के लिए मैंने बनाया है, और इनको सबको बार बार देखिए, पूरा पूरा देखिए। बातें अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगी और मैथ की एक समझ विकसित हो जाएगी। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। अब इसने 90 कलम यहां बेचने की बात की, 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य बताओ। अब हम तो एक कलम पर हिसाब लगाएंगे, बल्कि यहां 90-90 संख्या बराबर है, उस पर भी लग सकता है, मौखिक लग जाएगा, लेकिन हम इसी हिसाब से आपको बताएंगे। उसने कहा 20% की हानि होती है। हानि सदैव सीपी की सापेक्ष होती है, यानी कि सीपी अगर है 100, हम एक भी लाइन में लिख सकते हैं, हानि होती है। हानि होती है कितने की? हानि होती है 20% की। 100 पर 20 हानि होगी, यानी कि 80 एक बता रहा है। फिर कहता है एक व्यक्ति 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर, यह विक्रय मूल्य ही है, बेचने पर इतना होता है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए, अगर 20% का लाभ मतलब 100 पर 20 लाभ कमाएगा तो 120 का भैया बेचेगा, तो 100 के संदर्भ में तो बता दिया सीपी दोनों एसपी हैं। अब उसने कहा, अब मैंने आपको माने के कॉन्सेप्ट में यही तो बताया, क्योंकि ऑप्शन आप देखिए 90, 100, 110, 120 वास्तव में पूछ रहा, प्रश्न में नहीं पूछ रहा, तो एक लिंक देगा कोई ना कोई। उसने क्या दिया है? उसने कहा है कि 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर, 80 रुपए में 90 कलम, आप सोचिए 80 रुपए में 90 कलम, तो 1 रुपए में, एक कलम का मूल्य बताओ, तो 80/90, यही तो समझाया था। अब ये सीपी की बात नहीं, सीपी का उसने मान नहीं दिया, उसने इस वाले एसपी की बात कही है, प्रथम विक्रय मूल्य की बात कही है, 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर। तो वो कहता 80 रुपए में, रुपए ऊपर और 90 कलम नीचे, तो एक कलम का मूल्य, वो चाहे सीपी हो चाहे एसपी हो, हम एक कलम का निकाल सकते हैं। एक ही कलम के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य यहां तो 80 है, लेकिन यहां एक कलम का इतना है, और प्रतिशत में तो चाहे आप एक कलम के संदर्भ में कहो तब भी वही रहेगा, वो तो वही रहेगा। मैंने अभी आपको समझाया। अब उसने कहा कि अगर 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 90 कलम उसने दे दिया, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? हम कहते हैं x होना चाहिए, तो एक कलम का कैसे निकलेगा? अगर हम ये मन में स्वीकार कर लें कि 90 कलमों का विक्रय मूल्य x होगा, तो एक कलम का तो रुपए x है, 90 नीचे, यही तो आएगा। तो इस प्रकार से आपने एक कलम का विक्रय मूल्य पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में ये प्रतिशत के संदर्भ में दिया है, दोनों को कर दीजिए, सवाल आपका लग गया। अब ये इससे भाई कट जाएगा, ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसे कट जाएगा। तो x बराबर आया 120, जब सॉल्व करोगे तो 120। क्या कहता है? विक्रय मूल्य, ये x क्या है? 120। ये क्या था? x 90 कलमों का विक्रय मूल्य था। तो 90 कलम अब कितने के बेचने चाहिए? 20% का लाभ लेना है, कितने का? 120 के। तो ये उत्तर हो गया आपका। बड़ी आसानी से सवाल लग जाएंगे। हाँ, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, इसमें 90-90 दोनों जगह है, आप इसको मौखिक लगा सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका आप सीख रहे हो, कितना भी जटिल सवाल हो, आप मौखिक लगा दोगे, थोड़ा सा यही लिखोगे हल्के से, सवाल लग जाएगा। देखिए अगला, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका महत्व। अगला क्वेश्चन लिखा है 64 सेब 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% की हानि के लिए 36 रुपए में कितनी सेब बेचने चाहिए? सवाल तो दिख गया। एक बार कह रहा 25% का लाभ, मतलब 125 कह रहा है, 100 के संदर्भ में 125 का बेचेगा, बेचने का ही दोनों बताया है। 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। हम एक सेब के संदर्भ में बात करें, तो अगर एक सेब के संदर्भ में बात करें तो 125, एक भाई सीपी हम 100 मानेंगे, तो 25% का लाभ हुआ तो 125 का बेचा। दूसरी स्थिति में कहता 40% की अगर हानि हो तो 40 भाई 100 की तो 60 का बेचेगा एक सेब।
तो यहां तो ये हो गया। अब वहां निकालिए कि भाई इसमें से किसी का तो मान दिया होगा। इसमें दिया है कि 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर 25% का इसके सापेक्ष बताया है। 64 सेबों को 60 रुपए में, तो रुपए ऊपर 64 नीचे, एक सेब का हो गया। बात समझ गया? मैं एक ही सेब के संदर्भ में लगा रहा हूं क्योंकि मात्रा समान होनी चाहिए और वो हमने एक कर दी। अब उसने कहा कि 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, तो 36 रुपए, 36 ऊपर रहेगा, सेब कितने बेचने चाहिए। अब इसकी संख्या नहीं दी तो हम इसको x मान लें, क्या दिक्कत है? अभी पिछले वाले सवालों में ये नहीं दिया रहता तो हमने इसको x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इस एक सेब का विक्रय मूल्य दूसरी स्थिति में रख रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, उसने कहा 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, हमने कहा 36 रुपए में एक सेब बेचना चाहिए। तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा? 36 रुपए है, वो ऊपर, 100 सेब है वो नीचे, तो एक सेब का। तो इस प्रकार से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अब देखिए आप सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। आप इसको कीजिए, थोड़ा सबके समझने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं इसे एक बार। 60/64 36 इंटू x, ऐसे। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 6 दशमलव 60, 6 छक 36, ठीक। और 5 दूनी 10, अब 5 25, 2 तिया 6, इससे काटे 20, 5 25, 5 चक्कू 20। अब ये 4 1 कम 4, 16 चक्कू 64, 16 पंचे 80। x की वैल्यू कितनी आई? 80 आई। कितनी आई? 80। मतलब जो आपने माना था कि 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, वही तो पूछ रहा है। आपने थोड़ी देर के लिए 36 रुपए में x सेब बेचना चाहिए, वही x का मान 80 आ गया, तो उत्तर होगा 80, कि 36 रुपए में 80 सेब बेचने चाहिए। तो ये आपका लग गया। कोई आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन ना, ये इस प्रकार से आप सवाल को समझ गए होंगे पूर्णतया। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा जल्दी लगाएंगे। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, उसे 100 रुपए में कितने सेब खरीदे। अब वो तो 20 सेबों की बात यहां कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, कितने सेब खरीदे, वहां सेब और ही संख्या हो सकती है। तो हम एक सेब के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं चाहे एक वस्तु पर निकालिए चाहे कितनी वस्तु बेचने पर निकालिए, प्रतिशत में हिसाब वही आएगा। तो आप एक सेब की बात कीजिए, प्रतिशत में देखिए 20% का लाभ, मतलब सीपी उसका 100 है, तो बेचा कितने का? 20% लाभ 120 का। और उसने कहा कि 20 सेब 100 रुपए में बेचे तो 20% का लाभ प्राप्त है। बेचने की बात करें, यहां एक सेब के संदर्भ में अगर बात करें तो यह है उसका विक्रय मूल्य, और वहां एक सेब का विक्रय मूल्य 100 रुपए में बेचे 20 सेब। हम ऐसे ही लिख देते हैं, वैसे 5 लिखा जा सकता है लेकिन ये ठीक है। अब उसने कहा तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे। अब हमको इसका तो दे दिया, उसने कहा 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे, तो हम कहेंगे भैया 100 रुपए में 100 सेब खरीदे थे, क्योंकि यहां एक सेब का भी क्रय मूल्य रखा तो यहां भी एक सेब का क्रय मूल्य रख दे। तो 100 रुपए में 100 सेब खरीदे थे, ऐसा इसको लिख दिया। बात समझ रहे हैं आप? जो हमने 100 के संदर्भ में ढूंढा है वो हम एक सेब का रियल वैल्यू निकाल लिए। एक सेब का रियल विक्रय मूल्य है 100/20 यानी कि 5 आएगा, और इसमें भाई 100 में कितने सेब खरीदे, रुपए को आप मात्रा से भाग कर दो तो एक सेब का वो भी क्रय मूल्य निकल आएगा। तो इस प्रकार से, और इसको कुछ नहीं समझने में है, बड़ी आसानी से 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 का 24 आएगा। ये 1/x होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 24, उत्तर आपका है 24। बात आप समझ गए होंगे। वास्तव में क्या है, पूरा खेल क्या है, हम 100 के संदर्भ में समझ लेते हैं और हम वही चीज एक वस्तु का अगर उसकी जरूरत होती सीपी की तो एक वस्तु के सीपी की बात कर लेते हैं, अगर दोनों की एसपी की बात होती तो उसी में हम दोनों बार एसपी एक वस्तु का निकाल लेते हैं। और एक वस्तु का मूल्य कैसे निकाला जाता है? रुपए/मात्रा। तो बड़ी आसानी से सवाल ये लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 20 रुपए एक की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है।
उसके द्वारा रुपए 1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। फिर वैसे सवाल, 20% का लाभ लेता है, मतलब 100 का लिया तो 120 का बेचा, यही तो हुआ 100 में। अब उसने कहा 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत में बेचने पर, बेचने की बात की है, यहां विक्रय मूल्य का हिसाब दिया है। 20 वस्तुएं 1 रुपए में, तो रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, तो एक वस्तु का आ गया मूल्य, और ये भी एक वस्तु का हम कह सकते हैं। अब उसने कहा तदनुसार उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो हमको तो एक वस्तु का निकालना है। हम कह दें 1 रुपए में x वस्तुएं खरीदी थी, यही तो पूछ रहे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। आप कह दीजिए 1 रुपए में x वस्तुएं खरीदी थी, तो भाई एक वस्तु का कितना आया, रुपए ऊपर वस्तु की संख्या नीचे। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो क्या आएगा, ये 20 ऊपर जाएगा, ax नीचे आएगा, तो आएगा 20 पंचे 100, 20 छक्का, अब ये 20 ऊपर जाएगा, x नीचे जाएगा, x बराबर कितना आएगा, ये 20 ऊपर जाएगा, इससे भी कट जाएगा। चलिए हम एक बार लिख देते हैं, ऊपर 5 नीचे 6 ऊपर 20, ये सबसे ऊपर पहुंचेगा, x नीचे आएगा, 5 को 20, x बराबर आया 24। तो ये क्या माना था, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, 24, वस्तुएं कितनी बेचनी चाहिए, 24, यही आपका उत्तर है। ये है ऐसे मैथ, आप सार्टिक से भी आधे समय में लगाओगे, और आपको जब समझ हो जाएगी तो इसका रिवीजन आपको बस 10 मिनट में पूरी 10 चैप्टर सोच डालोगे, एक मिनट लगाओगे। हाँ यार, ये तो लाभ हानि में ये होता है, इस प्रकार से होता है, एक वस्तु मात्रा जरूरी होती है, मात्रा उतनी ही रहनी चाहिए, 100 के संदर्भ में दिया है, वास्तव में लिख दिया, हो गया। अगला क्वेश्चन, 80 बाल पेन 140 रुपए में एक विक्रेता 30% की हानि होती है। अब सोचो 30% की हानि मतलब 100 लाया तो 30 की हानि मतलब 70 का। अब अगर उसे 30% का लाभ कमाना है मतलब 100 पर 30, 130। किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, एक पेन के संदर्भ में। चाहे जितने पेन बेचो, अगर हिसाब वही रहेगा तो प्रतिशत वही रहेगा, तो एक पेन के संदर्भ में, एक पेन 100 का 70 का, एक बार बेचा, दोबारा 130 का बेचा। उसने कहा है जब 80 बाल पेन 140 रुपए के बेचता है तो 30% की हानि होती है। इसके सापेक्ष बात दी है, इसका वास्तव में वैल्यू दिया है, एक पेन कितने का बेचा, 140 रुपए में 80 बाल पेन बेचे, एक बाल पेन का आ गया विक्रय मूल्य। दूसरी स्थिति में पूछता है जब 30% लाभ लेना हो, मतलब इस संदर्भ में 130 का बेचना हो, तो 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए, तो 104 रुपए ऊपर रखिए, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। हमने कहा 104 रुपए में x बाल पेन बेचने चाहिए, वही आपका उत्तर होगा। कितने बाल पेन, हमने कहा x बाल पेन, यही आपका उत्तर, सीधे x का जो मान आएगा वही होगा। तो ये लगा है, आप क्या करेंगे, आप चाहे जैसे काटें, आपकी मर्जी। तो इसको काट दें, 7 दूनी 20 आएगा, और 13 8 इतना आएगा, और 8 कम 8 8 दशाम आएगा। ओ सॉरी, ये नहीं, ऐसे नहीं भाई, हाँ ये इससे कटा, ये इससे कटा, अब ये आ जाएगा 20 एकम 20 चक्कू, और 4 8 32, 32 आएगा नीचे, x का मान आएगा 32। बात समझ गए, तो 32 क्या आया, कितने में, 104 रुपए में 32 क्या है, बाल पेन बेचने चाहिए। ये सवाल है, बड़ी आसानी से आपने लगा दिया। चलिए एक सवाल इससे थोड़ा दूसरे टाइप का, आप सोचोगे तो चेंज हो गया, कुछ नहीं चेंज हुआ, वही सब बातें हैं। देखिए सवाल, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताइए। अब सोचिए जरा, उसने कहा एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती, मतलब वस्तु अगर 100 की है तो 120 की बेची जाती है। अब उसने कहा जब 20% के लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु बेची जाती है 300 की। यहां एक ही वस्तु है, यहां में वस्तुओं का कोई संख्या का नहीं मामला है, लेकिन दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां 100 की एक वस्तु थी, 120 की मतलब बेची गई, 100 के संदर्भ में भाई 20% लाभ पर। उसने कहा वास्तव में 300 में बेची गई, तो 120 का मतलब दिया है 300। अब उसने कहा यदि वह वस्तु 235 में बेची जाती है, तो अब ये प्रतिशत वाला मान नहीं दिया। अब इस सवाल में भिन्नता क्या है, इधर वाला मान दे रहा है 235। तो कोई बात नहीं है भाई, इधर के अगर दोनों दिए होते, इधर का एक दिया होता तो हम इसको 1 से कुछ मानते हैं। इधर के दोनों दिए हैं,
मतलब वास्तव में एक 300 है, एक 235 है, लेकिन अब यहां आप ऐसे कह सकते हो 300 का प्रतिशत में मतलब इतना है, तो 235 का मतलब प्रतिशत में कितना होगा, x होगा। बात समझ रहे हैं? पहले प्रतिशत के संदर्भ में सभी बातें दी होती थी, इसमें एक नहीं दी होती थी, वो निकाल लेते थे। अब की इसमें क्या दिया है, इधर की दोनों बातें दी हैं, इधर की एक बात नहीं दी, वो निकालनी है। तो अगर अब इसको हम ऐसे वैसे भी कह सकते हैं 120% में उसका मतलब 300 है, तो यहां भी कुछ प्रतिशत में होगा उसका मतलब 235 है, या हम कहें असली में जो 300 उसका मतलब 120 है, तो 235 उसका असली में प्रतिशत में क्या मतलब होगा, थोड़ी देर में निकल आएगा। देखिए 60 से काटे तो दूनी एंड पंची, 5 से काटे तो 5 चक्कू 20 एंड 5 35, इसको सॉल्व करें तो x का माना है 94, ये 94 क्या है, ये 94 है x का मान। मतलब क्या, सीपी अगर 100 था तो एक बार बेचा 120 का 100 के संदर्भ में, और एक बार बेचा 94 का। सीपी 100 था, 120 का बेचा तो 100 पर 20 का लाभ मिला, वही तो 20% लाभ उसमें दिया है। अगर 94 तो इसका मतलब 100 पर 6 घटे, यानी कि 6% की हानि। सवाल आपका लग गया। तो बातें बड़ी आसान है, आप इनको समझने का प्रयास करो और पूरी मैथ को एक में लाने का प्रयास करो, मैथ बहुत आसान हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। अगला एक सवाल और लगवा देते हैं। अच्छा है, एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। एक कैलकुलेटर है, मात्रा का नहीं कुछ, वो है 15% का लाभ होता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 3 गुना कीमत पर। तो बात को समझिए, 100 के संदर्भ में भाई 15% का लाभ 100 का होगा तो 115 का बेचा। अब कहता है उस कैलकुलेटर को जितने पर बेचा तो 15% का लाभ होता था, अब अगर उसे 3 गुने में बेचे, तो हमने मान लिया पहले 1 में बेचता था, अब 3 गुने में बेचे तो मान लिया 3 रुपए में बेचे। तो ये बात 100 के संदर्भ में क्या आएगी, अगर हाँ यही तो है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही तो पूछा उसने। 100 के संदर्भ में बताया 100 का है तो एक बार तो 115 का बेचा, दोबारा उसने प्रतिशत में नहीं बताया कितने का बेचा, उसने कहा अगर वो 3 गुने पर बेचे। तो हमने माना कि अगर भाई एक का पहले बेच रहा होगा तो दोबारा 3 गुने का 3 बेच रहा होगा। तो अब क्या करना है, आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, यानी कि यहां की स्थिति ये वाली निकालनी है। जब 1 का बेचा तो 115 है प्रतिशत में, तो 3 का बेचा तो इस हिसाब से कितना आएगा, अगर 1 यूनिट का मतलब 115 है तो 3 यूनिट का मतलब आएगा इसका एक यूनिट का 15 तो 3 का 345। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो थोड़ी देर के लिए यहां कह दीजिए x, इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आएगी 345। मतलब क्या, मतलब ये 100 के संदर्भ में सीपी 100 था तो एक बार 115 का बेचा, दोबारा जब 3 गुना की रेट पर बेचा तो 100 के संदर्भ में वास्तव में 345 का बेचा। अब 100 की सीपी थी, 345 का बेचा तो लाभ कितना हुआ, 245% का लाभ। यही आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से मैथ लगाते हैं। जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे होंगे, जब आप शुरुआत में उन वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती गई तो आज उसका लाभ आपको मिल रहा है कि सवाल सीधे लग रहे हैं। और ये सोच जिस दिन बन गई, धीरे धीरे आपको इतना आसान लगने लगा। लेकिन आप गंभीरता से सभी वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना देख सको, आपको हर बार कुछ ना कुछ इसमें अंदर गहराई में जाने को मिलेगा। और सभी वीडियो, जो नए बच्चे हैं वो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रतिशत लाभ आने से एक वीडियो देखें। आप पूरे वीडियो एक बार 2 बार देखिए, आपको 100% बातें क्लियर आ जाएंगी। और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर वास्तव में मैथ सीखनी है, 70% से ज़्यादा आपके मौखिक क्वेश्चन लगेंगे एसएससी की स्तर के, और बाकी दूसरी परीक्षाएं तो और आसान होती हैं, उनमें तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और मैथ कठिन है तो है ही नहीं, अच्छे बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जो कमज़ोर हैं वो भी सीख सकते हैं। तो बस आज इतना ही। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बच्चों को लाभ इसका दिलवाना चाहते हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, उन वंचित बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, अच्छी गुणवत्ता नहीं मिल रही है, अगर उन तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप शेयर कर दीजिए। जो अच्छे बच्चे हों, बस जो अच्छे बच्चे जो पढ़ना चाहते हों, जो गंभीर हों, आप शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।